बात करते हैं झारखंड का सबसे हॉट सीट गोड्डा का भी चर्चा करेंगे। गोड्डा से कौन जीत रहा है। मेरे अगले वीडियो का इंतजार करें। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इंडिया नेटवर्क में। और 7 फेजों में से एक फेज बाकी रह गया चुनाव के लिए और मतदान होने में कुछ ही घंटे बाकी रह गए। आइए जानते हैं कि जब आप मतदान करने जाएंगे आखिरी फेज का तो क्या मन में सोच के जाएंगे और किन मुद्दों के लेकर आप वोटिंग करेंगे। सबसे पहले जान लीजिए कि 2 पार्टी मुख्य पार्टी देश में चल रही है। एक तरफ है बीजेपी और दूसरी तरफ है कांग्रेस से इंडिया गठबंधन दल बना, कई दलों मिलकर एक दल बना है इंडिया गठबंधन दल। और दूसरी तरफ है बीजेपी का एनडीए, जो एनडीए में काफी पार्टी शामिल है। दोनों ये आमने सामने हैं और लड़ाई इस बार कांटे की टक्कर हो सकता है। कारण है कि मोदी जी जब प्रधानमंत्री 2014 में बने थे तो उन्होंने कई वादे किए थे, मैनिफेस्टो में लिखे थे कि 2 करोड़ रोजगार, महंगाई कम होगी, पेट्रोल डीजल का दाम कम होगा, देश का नाम ऊंचा होगा और कई तरह के वादे करके स्मार्ट सिटी, बुलेट ट्रेन, वो सारे योजनाओं को मैनिफेस्टो में लिख के देश को समर्पित किए और देश ने उन्हें अच्छा खासा समझकर बीजेपी को सत्ता में लाया। और 10 सालों में क्या काम किया है यहाँ के युवाओं में आप देख सकते हैं। और युवा किस तरह के नाराज हैं ये भी आप देख सकते हैं, कहीं न कहीं सुने हैं। और बीजेपी ने काफी हद तक काम भी किया। उनको लेकर क्या वो दोबारा सत्ता में बैठ पाएंगे या नहीं, क्या इस बार इंडिया गठबंधन दल को मौका मिल सकता है या फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनने जा रहे हैं। आइए जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दोनों का मैनिफेस्टो के बारे में। सबसे पहले इंडिया गठबंधन दल का मैनिफेस्टो जो 5 न्याय में बांट दिया गया है। और इंडिया गठबंधन दल के जो नेता हैं राहुल गांधी, श्री आदरणीय राहुल गांधी जी ने एक यात्रा शुरू किया था, भारत जोड़ो न्याय यात्रा। और भारत जोड़ो यात्रा जो सफल यात्राओं में से रहा था। यह आंदोलन युवाओं को अट्रैक्ट करने के लिए ये 5 योजनाओं पूरे देश में लागू करने जा रहे हैं। युवा न्याय, जो युवा पर खास विशेष ध्यान दिया जाएगा। और नारी न्याय, नारी के साथ जो भी अन्याय होता है उसके तहत नारी न्याय का भी उपलब्धि कराए जाएंगे जिससे ज्यादा से ज्यादा नारी को फायदा पहुंच सके। ये कांग्रेस वाले का मैनिफेस्टो है। श्रमिक न्याय, जो छोटे छोटे उद्योगपति हैं उनके लिए श्रमिक न्याय, भागीदारी न्याय। इससे ये पता चलेगा कि कौन सा जात का कितना जनसंख्या है, किसको कितना हिस्सा मिलना चाहिए। इसको लेकर भागीदारी न्याय का उन्होंने शुरुआत किया। अगर वो सरकार बन जाते हैं तो और किसानों न्याय, किसान का न्याय, एमएसपी के बगैर एमएसपी के बारे में भी किसान को 2 एमएसपी लागू करेंगे। इन्होंने वादा किया है इंडिया गठबंधन दल के नेता ने और मैनिफेस्टो जारी करके ये साबित कर दिया है कि ये 5वां न्याय और भी कई तरह के गारंटी हैं। इन्होंने गारंटी अपना मैनिफेस्टो में लिख दिया। आप मोबाइल पर चेक भी कर सकते हैं और आपको लिफलेट भी मिल चुका होगा कांग्रेस की तरफ से। जिनको नहीं मिला है वो इंटरनेट पर भी देख सकते हैं, गूगल में सर्च करके भी देख सकते हैं क्या क्या न्याय है। ये 5 न्याय मुख्य न्याय है। और वही बात करते हैं मौजूदा समय में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है बीजेपी की ओर से, उन्होंने क्या मैनिफेस्टो में लिखा है, क्या इस बार वो अपना सरकार तीसरी टर्म के लिए बना पा रहे हैं या जनता इस बार नकार रही है। आइए जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एनडीए ने जो मैनिफेस्टो जारी किया उसमें लिखा है कि एक राष्ट्र एक चुनाव। जैसे कई तरह के चुनाव होते हैं, यहाँ पर मोदी जी ने एक राष्ट्र के तहत एक चुनाव करने का जो योजना लाया है, क्या देशवासी को कितना पसंद आएगा वो भी आपको पता चल जाएगा 4 जून को, क्योंकि नतीजे उसी दिन आएंगे और सीटों के हिसाब से ही पता चल जाएगा कि किसको कितना सीटें मिल रहा है और किस वजह से मिला। इनका फायदा होगा या नुकसान होगा आपको 4 जून को पता चल जाएगा रिजल्ट में। और दूसरा बात करते हैं समान नागरिक संहिता। इससे ये समान, जैसे नागरिक हैं, किसी को ऊंच नीच का दर्जा नहीं दिया जाएगा, सबको समान देखा जाएगा, सबको समान अधिकार मिला जाएगा। इनका कहना है मैनिफेस्टो के द्वारा पाइपलाइन से रसोई गैस को पहुंचाना घर घर तक। जो आप सिलेंडर से गैस खरीदते हैं और खाना पकाते हैं, इससे काफी दिक्कतों और महंगा पड़ सकता है। इसके लिए मोदी सरकार ने एक वादा किया है मैनिफेस्टो में कि पाइपलाइन से रसोई गैस घर घर तक पहुंचाना है। 3 करोड़ लखपति दीदी को बनाना है। ऐसे महिलाओं को वो 3 करोड़ महिलाओं को लखपति बनाने का वादा किया है। 5 साल राशन और भी देने का जो योजना है वो लागू करने जा रहे हैं। जैसे आपको राशन मिल रहा है तो उसका अवधि 5 साल और बढ़ा दिया जाएगा, जिसका फायदा हर
कार्डधारी को मिलेगा। जैसे वर्तमान में जिसको भी राशन मिल रहा है उसको और भी 5 साल तक मिलेगा। सस्ती गैस का भी इन्होंने वादा किया। सस्ती गैस इसीलिए हो सकता है क्योंकि पाइपलाइन से अगर आपके घर तक गैस पहुंचता है तो बेशक सस्ती हो सकती है। क्या यहाँ की जो जनता है उन पर भरोसा करेंगे, ये 4 जून को पता चलेगा। क्योंकि मोदी जी ने कई वादे किए थे जो 2014 में जब सरकार उसकी नहीं थी, कांग्रेस की सरकार थी, जब आम चुनाव हुआ, जनरल इलेक्शन हुआ 2014 में, तो वो बड़े बड़े वादे करके काला धन आएंगे, विदेश में नाम होगा, जीडीपी बढ़ेगा इत्यादि, और 2 करोड़ रोजगार को लेकर भी बड़े बड़े वादे करके वो सत्ता में आए। क्या उन्होंने सफल हुआ है, ये जनता जनार्दन तय करेगी आने वाला 4 जून में। क्योंकि 6 चरण का वोटिंग हो चुका है। 1 चरण का कुछ ही घंटे के बाद 1 चरण का चुनाव मतदान होने वाला है। और मतदान जो मतदाता है वो किस हिसाब से इनको वोट करेंगे या इनको वोट करेंगे, ये आपको 4 जून को ही पता चलेगा जब रिजल्ट आएगा इलेक्शन का। और किसको कितना सीटें मिल सकता है ये भी डिपेंड करता है मैनिफेस्टो के द्वारा। क्योंकि कहीं न कहीं ये जो मैनिफेस्टो है कहीं न कहीं बेहतर मैनिफेस्टो लग रहा है मेरे हिसाब से। और भी कई जगह हमने सर्वे किया और लोगों से जानने का कोशिश किया, तो इस बार जो जनता का भरोसा है इस मैनिफेस्टो पर है। क्योंकि कहीं न कहीं नरेंद्र मोदी और एनडीए से काफी खासा नाराजगी जताई जा रही है। क्योंकि युवाओं में रोजगार को काफी कमी है और सवाल उनसे ही किया जाएगा जो सत्ता में बैठे हैं। आप हमेशा देखते रहेंगे, यही लोकतंत्र का खूबसूरती है। और लोकतंत्र इसी से मजबूत होता है क्योंकि सत्ता में जो पक्ष हैं उनके विपक्ष में खड़ा होना, उनसे सवाल करना सबसे बड़ा लोकतंत्र का महत्व माना जा सकता है। और जो मीडिया होते हैं वो चौथा स्तंभ होते हैं। और हम लोग का और पूरे अवाम का इस बार जो है पूरा वोटर का यही कहना है कि सबसे बड़ा मुद्दा युवाओं को लेकर इस बार वोट करेंगे। क्या रिजल्ट होगा आने वाला 4 जून में आपको पता चल जाएगा। बात करते हैं झारखंड राज्य की 14 लोकसभा की सीटों में से कौन आगे जा रहा है, कौन पीछे जा रहा है, किसका पलड़ा भारी है, कौन कमजोर पड़ रहा है, नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। और बात करते हैं झारखंड का सबसे हॉट सीट गोड्डा का भी चर्चा करेंगे कि गोड्डा से कौन जीत रहा है। मेरे अगले वीडियो का इंतजार करें, तब तक के लिए जय हिंद।